नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। आज की हमारी कहानी है अपनी प्रेम कहानी। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, आज मैं आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह बात तब की है जब मैं क्लास 12 में थी। एक दिन स्कूल जाते समय मेरे स्कूटी का एक लड़के के साथ एक्सीडेंट हो गया। मैं सड़क पर पड़ी थी, दर्द से कराह रही थी, पर कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बहुत चोट आई थी मुझे, और जिस लड़के से मैं टकराई थी उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। इसीलिए वह डर से भाग गया था, क्योंकि उसे डर था कहीं कोई पुलिस केस ना हो, उसका नाम ना फंस जाए। तभी अचानक एक कार गुजरी और उस कार में एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसने अपनी कार रोक दी और मुझे उठाया और अपने कार में बैठाकर सहारा देते हुए अस्पताल ले गया। पहले उसने वहाँ मेरी मरहम पट्टी करवाई और मुझे घर छोड़ दिया। मैं अपनी नानी के साथ रहती थी। मेरी नानी भी काफ़ी दिनों से बहुत बीमार चल रही थी और काफ़ी बूढ़ी भी हो गई थी। वह मेरी देख रेख नहीं कर सकती थी, लेकिन वह लड़का रोज़ मेरे घर आता और मेरी और नानी की देखभाल करता। धीरे धीरे मैं चलने फिरने लग गई, लेकिन फिर भी उसने मेरे यहाँ आना नहीं छोड़ा। लगातार उसके यहाँ आने से मुझे उससे एक लगाव हो गया। उसको बिना देखे दिल नहीं लगता था। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और घंटों घंटों बात करने लगे। उसका नाम प्रताप था। एक दिन उसने मुझे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया, पर जैसे मैं वहाँ पहुँची, वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है, और जैसे ही मैं वापस जाने लगी, पीछे से किसी ने आवाज़ दिया। वह कोई और नहीं, प्रताप था। उसके साथ कुछ और दोस्त थे, जिन लोगों ने वायलिन लिया हुआ था और वह वायलिन बजा रहे थे, और प्रताप फूलों का गुलदस्ता और रिंग लेकर घुटनों पर बैठा मुझे प्रपोज कर रहा था। यह सब देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो कोई जवाब उसको नहीं दिया, लेकिन मन ही मन में मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। वह छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता था। मुझे कभी तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखता था। मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला था। मेरे माता पिता भी नहीं थे जो मुझे प्यार करते, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट में मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए थे। नानी ने ही मुझे संभाला था, मेरा पालन पोषण किया था। मुझे बहुत प्यार भी करती थी नानी। मैं बचपन से ही नानी के पास रहती थी। नानी भी अकेले ही रहती थी, क्योंकि नाना तो स्वर्ग सिधार गए थे। घर में कुल मिलाकर हम दो ही रहते थे, इसीलिए अकेलापन भी लगता था। लेकिन प्रताप के आने के बाद मेरे जीवन में एक नई उमंग आ गई थी। जीने का मन करता था। धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे। वह मेरे घर के सामने से रोज़ गुजरता था और मैं घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करती। उसे देखने मात्र से ही लगता जैसे मेरा इंतज़ार सफल हो गया। वह दिन बड़े ही सुहाने लगते थे। नानी भी धीरे धीरे यह सब समझने लगी थी, और नानी ने मुझे समझाया भी था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक दिन वह तुझे छोड़कर चला जाएगा धोखा देकर, उससे दूर रहा करो। फिर भी मैंने नानी की बात नहीं मानी।
अचानक एक दिन पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया है और अब पूरी फैमिली कोलकाता ही चली जाएगी। कोलकाता जाने से पहले उसने वादा किया था कि वह वहाँ जाकर भी मुझे नहीं भूलेगा, मुझे हमेशा याद रखेगा और मुझसे अक्सर मिलने आता रहेगा और फ़ोन पर भी बात करेगा। प्रताप और उसका परिवार कोलकाता में शिफ्ट हो गए। उसके घर में उसकी मम्मी, पापा, भाई बहन सब थे, पर अब तक उसने हम दोनों के प्यार की बात किसी को नहीं बताई थी। पर जब वह और उसका परिवार कोलकाता के लिए रवाना हो रहा था, तब प्रताप मुझसे मिलने आया था। उसने बोला था कि वह जल्द ही अपने घर में हमारी शादी की बात करेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। हम लोग फ़ोन पर ही वीडियो कॉल पर बात करते थे, पर कुछ दिन के बाद बातें होना बंद हो गईं। वह कॉल भी नहीं करता था और मैं बेवकूफ़ की तरह उसका इंतज़ार करती, और जब भी कॉल करती थी तो फ़ोन उठाता ही नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि नानी की बात सच है। सच ही कहा था नानी ने, उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे लगने लगा उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। उन दिनों मैं बहुत परेशान रही और छुप छुप के हमेशा रोती रहती थी। मैं उसके किसी दोस्तों को भी नहीं जानती थी कि मैं किसी के पास कॉल करके उसका पता लगाती, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन करना नहीं छोड़ा। लगातार मैं उसे फ़ोन करती रही, इसी आस में कि शायद वह कभी तो मेरा फ़ोन रिसीव करेगा। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा फ़ोन रिसीव हुआ। मैं काफ़ी गुस्से में थी और गुस्से में ही मैंने चिल्लाकर बोला, क्यों मुझसे दूर गए इतने? क्यों मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे तुम? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? बोलो, मैंने कितने दिन तुम्हारा इंतज़ार किया कि तुम मेरा फ़ोन रिसीव करोगे, मुझसे बात करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन तुमने तो मेरा फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बोलो, जवाब दो मेरी बातों का। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप कौन? एक बार तो ये आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल चौकन्नी हो गई कि आखिर ये किसकी आवाज़ आ रही है, किससे बात करना है आपको? यह आवाज़ दोबारा आई, लेकिन यह आवाज़ प्रताप की नहीं थी। मैंने बोला, माफ़ कीजिए, मुझे प्रताप से बात करना है। उधर से आवाज़ आई कि मैं प्रताप का पिता बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और हम उसे बचा नहीं पाए। यह बात सुनते ही मेरे हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो नानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा सर धीरे धीरे सहला रही थी। नानी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम कैसे बेहोश हो गई? कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो, समय से खाया पिया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी? उसी लड़के के बारे में सोचती रहती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि वह धोखेबाज है, उसके चक्कर में नहीं पड़ा करो। अपना ध्यान दो, पढ़ाई में मन लगाओ। पर तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो, बस उसी को फ़ोन मिलाती रहती हो। नहीं रिसीव करेगा वह तुम्हारा फ़ोन, कोई और उसे मिल गया होगा, अब उसी से मन बहलाता होगा, इसीलिए तुम परेशान होना छोड़ दो। मैंने चीखते हुए बोला, नानी बस कीजिए, वह ऐसा नहीं है, वह धोखेबाज नहीं है नानी। वह मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और करता था और करता रहेगा, पर एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है, तो वह मेरा फ़ोन कैसे रिसीव करता?
जब वह इस दुनिया में ही नहीं है। आज ही मेरी बात हुई है उसके पापा से। इतना सुनते ही नानी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली, क्योंकि उसने भी नानी का तो ध्यान रखा ही था। कहीं न कहीं नानी भी उसे बहुत मानती थी और मेरी भी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हम दोनों एक दूसरे को गले लिपटकर रोने लगे। हमें संभालने वाला कोई नहीं था। हमने ही एक दूसरे को संभाला और धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे मैं अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखने लगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने लगी। आसान नहीं था उसको भुलाना, पर मैं क्या करती? वह वापस तो नहीं आ सकता था। काश कि मैं उसे वापस ला सकती। वो कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। जब भी मैं अकेले बैठती हूँ, हर पल उसकी वह सारी बातें याद आती हैं मुझे। उसका हर दिन मेरे पास आना, मेरा ध्यान रखना, मेरे साथ उठना बैठना, हंसी ठिठोली करना, नानी का ध्यान रखना, सब याद आता है मुझे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसकी बातें, उसकी सूरत मेरे दिमाग से ओझल होती गई और कुछ सालों के बाद नानी ने मेरा रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, पर नानी ने कहा अकेली लड़की सुरक्षित नहीं होती है, सबकी नज़र उसी पर रहती है, इसीलिए सही समय पर शादी करना ज़रूरी होता है। अभी तुम्हें नहीं पता चलता है, पर एक समय आने के बाद महसूस होगा कि हमारा भी कोई साथी हो, जिससे हम अपने दिल की सारी बातें कर सकें, अपना सुख दुख बांट सकें। इसीलिए शादी कर लो। और मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी? एक दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी। फिर तो तुम अकेली रह जाओगी। कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। नानी की यह सारी बातें सुनकर मैंने चुपचाप नानी की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कह दी। नानी ने अगले महीने उस लड़के से मेरी मंगनी कर दी और उसके 4 महीने बाद हमारी शादी का डेट फिक्स हो गया। उस लड़के का नाम सुधीर था। जैसे सारे लड़के अपने होने वाली पत्नी से बात करना चाहते हैं, सुधीर भी मुझसे बात करना चाहता था और मंगनी वाले दिन उसने मेरा नंबर मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अभी भी प्रताप को भूल नहीं पाई थी। सुधीर बहुत ही सीधा साधा और अच्छा लड़का था। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं क्या करती? उसने कभी भी मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की और मेरी इच्छाओं का सम्मान किया। धीरे धीरे हमारी शादी का दिन करीब आने लगा। मैं भी सारी रस्मों को निभाती गई और दुल्हन बनकर उसकी बारात का इंतज़ार करने लगी। मेरी सहेलियां और रिश्तेदारी में से आई हुई कुछ लड़कियां थीं जो हर पल मेरे साथ रहती थीं और मेरे साथ हंसी ठिठोली करती थीं। पटाखे की आवाज़ आने लगी थी और धीरे धीरे ये आवाज़ तेज बढ़ती जा रही थी। इससे पता चलता था कि बारात हमारे घर के काफ़ी करीब आ चुकी है। हमारी सहेलियां, नानी और जो रिश्तेदार थे, वे सब बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयारी करने लगे और कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भाग दौड़ करने लगे, सारी व्यवस्थाएं करने लगे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। घर आती और हमारी नानी उनका स्वागत करने लगे।
उसके बाद द्वार पूजा हुआ, फिर जयमाल हुआ और धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गईं। शादी होते होते लगभग सुबह के 4 बज गए थे। मुझे रह रहकर प्रताप की याद सता रही थी। मैंने सोचा कि सुधीर से तो मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैं कैसे अपना पाऊंगी उसे। लेकिन जब मैं विदा होकर उसके घर गई तो सासू माँ ने मेरी आरती उतारी और बड़े ही प्यार से मुझे घर के अंदर ले गई। मैंने देखा घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मेहमानों की बड़ी चहल पहल थी और मेहमानों से सारा घर भरा हुआ था। सारी रस्में शुरू हुईं और वह समय भी आ गया जिससे हर लड़की बहुत डरती है, पर उसने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। यही बातें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे उसकी बचकानी हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और मैं भी उसके रंग में रंग गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और हमारा जीवन खुशहाल हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी में हमें और क्या सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।